नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी को आज कुलपति पद संभाले ठीक 1 माह हो गया है। इन 30 दिनों में विश्वविद्यालय ने कई ऐसे आयाम स्थापित किए जिनसे न केवल छात्रों का विश्वास बढ़ा बल्कि पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय की पहचान और सशक्त हुई। तो आइए सरसरी तौर पर हम सब मिलकर इस 1 माह की यात्रा को याद करते हैं, क्योंकि आखिर पूरे विश्वविद्यालय परिवार के सहयोग के बिना ये अध्याय अधूरा ही होता। बरसात के चौमासे में गाढ़ गधेरों को पार करते हुए सिर पर कॉपी किताब रखकर स्कूल जाने वाला यह बालक, जिसकी कार्यस्थली वर्षों तक गैर पहाड़ी प्रदेश की रही, वह जब अपने ही राज्य के दूरस्थ बच्चों और उनकी शिक्षा के लिए कुछ करने का अवसर पाता है तो उसका संकल्प विस्फोटक ऊर्जा के रूप में सामने आता है। अभी तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के हिंदी विभागाध्यक्ष और हिंदी के वैश्विक पैरोकार के रूप में जाने जाते रहे प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने 24 जुलाई को कुलपति का पद संभालते ही अपनी प्राथमिक दिशा स्पष्ट कर दी। पहाड़ और मैदानी इलाकों के हाशिए पर खड़े उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना जो अब तक उच्च शिक्षा से वंचित थे। इसी दृष्टि से 3 चरणों में पूरे प्रदेश के कोने कोने तक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और संदेश पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। सुबह सवेरे रोजाना विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करना उनकी आदत बन गई। कहीं निर्माणाधीन भवनों में पानी की सप्लाई रुकी दिखी, कहीं छत से रिसाव हो रहा था तो कहीं वॉल्व लगाने की जरूरत थी। ये सब काम उन्होंने अपनी नजर में रखे। माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और गार्ड से लेकर हर सामान्य कर्मचारी के साथ बैठकर उन्हें यह एहसास दिलाया कि विश्वविद्यालय अपना है और इसे अपने घर की तरह संवारना है। अपने कार्यकाल का पहला बड़ा कदम उन्होंने विश्वविद्यालय के गोद लिए गांव बसानी से उठाया। लघु हिमालय की तलहटी और भाबर से लगे इस गांव में कुलपति पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि भाखड़ा नदी पर पुल और नशे जैसी समस्याओं के हल में विश्वविद्यालय उनके साथ खड़ा है। युवाओं और महिलाओं को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाएगा। इसके बाद बारी आई पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार अभियान की। सबसे पहले सभी पाठ्यक्रमों के प्रमोशनल वीडियोज बनाने का जिम्मा लिया गया। सही उच्चारण और दमदार प्रस्तुति के लिए टीम चुनी गई। स्क्रिप्ट तैयार हुई, रिकॉर्डिंग हुई, एडिटिंग हुई और रोज शाम को छुट्टी से पहले 1 घंटा पूरे स्टाफ के साथ मिलकर उन वीडियोज को देखा गया ताकि सबको मालूम रहे कि विश्वविद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। फिर छपाई का काम शुरू हुआ। ब्रोशर और पोस्टर्स में ऐसे फीचर्स जोड़े गए कि बच्चा QR कोड स्कैन कर तत्काल घर से ही एडमिशन ले सके। आखिर सारी सामग्री लेकर प्रचार टीमें पहले चरण में गढ़वाल और कुमाऊं के मैदानी इलाकों को रवाना हुई। खुद कुलपति प्रोफेसर लोहनी भी अलग अलग टीमों से जुड़ते रहे। राजधानी पहुंचे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भेंट की, मार्गदर्शन लिया और विश्वविद्यालय के लिए सहयोग मांगा। पहले चरण के प्रचार अभियान के बाद जब विश्वविद्यालय पहुंचे तो ये तय किया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 20 वर्षों को उत्सव के रूप में मनाना है। तुरंत फुरत काम बढ़ गए। 3 दिवसीय इस स्वर्णिम उत्सव का पहला दिन विश्वविद्यालय के सर्वोच्च छात्र यानी कि शोधार्थियों को दिया गया। शोध और शोधार्थियों की जरूरतों पर गंभीर चर्चा हुई और साथ ही एलुमनाई एसोसिएशन बनाने की घोषणा भी। दूसरे दिन प्रदेश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ विश्वविद्यालय को नई दृष्टि देने की बात हुई। तीसरे दिन तिरंगा फहराते हुए आजादी के दौर की पत्रकारिता और स्वतंत्रता संघर्ष को याद किया गया। सभी को सीख दी कि जहां भी हों ईमानदारी से काम करें, यही देशभक्ति है। विश्वविद्यालय परिसर में छोलिया नृत्य के साथ निकली झांकी और पूरा दिन विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों के साथ
हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस दिन को विश्वविद्यालय के इतिहास में यादगार पलों के तौर पर अंकित कर दिया। यही वह दिन था जब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने हर जनपद में युवाओं के लिए शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की और इनके संचालन की जिम्मेदारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को सौंपी। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय ही नहीं था, बल्कि बीते एक माह की सक्रिय पहलों और विश्वविद्यालय की सुदृढ़ होती छवि का प्रतिफल था। अब बारी थी दूसरे चरण के प्रचार अभियान की, जो कि पहाड़ी अंचलों में होना था। लिहाजा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों अंचलों के लिए टीमें रवाना हुई। खुद प्रोफेसर लोहनी भी सभी टीमों से जुड़ते रहे। इसी बीच रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियरिंग बटालियन के साथ एक MOU किया गया, ताकि हमारे आर्मी से जुड़े लोगों तक भी उनकी ड्यूटी, उनकी छुट्टियां प्रभावित हुए बिना शिक्षा पहुंच सके। दूसरे चरण के प्रचार अभियान के बाद विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। 2 अनुभवी महिला कुलपतियों को विश्वविद्यालयों के गुणवत्ता उन्नयन के उपायों पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना उनकी दूरदृष्टि के रूप में दिखा। इन व्याख्यानों से यह समझ बनी कि वेबसाइट को अपडेट रखना, पाठ्य सामग्री की भाषा को सरल और चित्रात्मक रखना और छात्रों को नियमित मेंटरशिप देना दूरस्थ शिक्षा के लिए कितना जरूरी है। इस पूरे माह में विश्वविद्यालय ने प्रचार प्रसार को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया के जरिए लगातार और योजनाबद्ध तरीके से सामग्री साझा की गई, जिसके कारण विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां और पाठ्य सामग्री हर जगह चर्चा का विषय बन गई। और यह सब संभव हुआ प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी के खुद सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से। उनकी इस व्यक्तिगत संलग्नता ने प्रचार प्रसार को एक अलग प्रभाव और विश्वसनीयता दी। राज्य के हर शिक्षार्थी तक पहुंचने के लिए दूरदर्शन और अन्य मीडिया माध्यमों को भी जोड़ा गया। प्रोफेसर लोहनी ने साक्षात्कारों के जरिए विश्वविद्यालय की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। उनकी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व इस बात से नजर आता है कि पत्रकारों से मुलाकात के लिए उन्होंने सप्ताह का एक दिन सुनिश्चित किया। 2 बार की प्रेस वार्ताओं में मीडिया कर्मियों के साथ उनका सहयोगात्मक नजरिया काबिले गौर रहा। प्रोफेसर लोहनी ने विश्वविद्यालय की महिला अध्ययन प्रकोष्ठ के जरिए महिला शिक्षा की दिशा में भी नई पहल की। इसी एक माह के दौरान प्रोफेसर लोहनी ने विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो को एक नई सक्रियता दी। उसे इंटरनेट रेडियो के रूप में शुरू किया और फिर उसके जरिए मोबाइल ऐप विकसित किया, जिसके माध्यम से अब प्रदेश के हर कोने से शिक्षार्थी जहां एक तरफ अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है, तो वहीं विषय संबंधी व्याख्यान भी सुन सकता है। ये उनकी ओर से केवल एक तकनीकी समाधान नहीं था, बल्कि शिक्षार्थी और विश्वविद्यालय के बीच की दूरी को कम करने का एक प्रभावशाली और दूरगामी प्रयास नजर आया। अपने इस एक माह के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने न केवल विश्वविद्यालय की साख को राज्य स्तर पर मजबूत किया, बल्कि शिक्षार्थियों के बीच विश्वास का वातावरण निर्मित करने में भी बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। प्रोफेसर लोहनी अपने इस एक माह के कार्यकाल में ही 2 बार ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से राज्य के उन तमाम लोगों से जुड़े जो किसी न किसी रूप में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो क्षेत्रीय निदेशक हों या फिर स्टडी सेंटर चलाने वाले अन्य सहयोगी। ऑनलाइन तमाम अधिकारियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का वहीं पर तत्काल समाधान भी किया गया और इस पहल को उन तमाम लोगों ने बहुत ही सराहनीय कदम के रूप में सराहा। कुल मिलाकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी का एक माह नवाचार और सक्रियता का परिचायक रहा। इस अवधि में उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता, तकनीकी विस्तार और सामाजिक पहुंच, इन तीनों ही मोर्चों पर बहुत ठोस पहल की। इंटरनेट रेडियो, प्रचार अभियान, सामुदायिक संवाद और गुणवत्ता आश्वासन जैसे कई कदमों ने विश्वविद्यालय को एक नई पहचान और विश्वसनीयता दी।